कि सोरंगा और जादूगरनी इन दोनों को एक वृक्ष के पास बैठाल करके सदा वृक्ष चला जाता है पानी भरने के लिए, मगर वो पानी पकड़ करके ले गया। सदा वृक्ष को पकड़ के दानी गौल बाई और राजकुमारी के पास में सोरंगा समझ आई। सोरंगा जहां जादूगरनी के पास में बैठी हुई थी उसी समय सदाव्रत लौट करके नहीं आया तो सोरंगा कहने लगी, बहन अरे बहुत तेरा पति को भाई, अरे मेरी बहन जाने कि न ले जादूगरनी से कि बहन इतनी देर हो गई लेकिन सदा वृक्ष लौट करके नहीं आ पाए। उसी समय जादूगरनी जो थी और जादूगरनी नार रे के बोली तब ही सदा वृक्ष दोबारा फिर उसी जाल में फंस गया, अब वो नहीं आ सकता। इतनी शब्द सुनने के बाद में सोरंगा दोनों हाथ जोड़ करके जादूगरनी से कहने लगी, सहेली तूने बड़ा उपकार मेरे साथ किया है, बड़ा उपकार किया है, तो केवल एक बात और सुन ले कि इतनी सुने रोवाना लगी अरे भलमानी गले उलटी खाई पानी के हाथ से नहीं बचे अरे परमेश्वर ले नोच नोच
पति को कई तरीका से बचा ले, फिर तू ही शादी कर लिया, हमें नहीं चाहिए, लेकिन बचा ले। तो वह जादू करनी लड़की सोरंगा को हाथ पकड़ के बोली, मेरी दुनिया मेरी कोई फिर से दिहेंगे मिला घबराना। अगर ऐसी बात है, सोरंगा बोली ऐसी कोई बात ना सहेली, तू कैसे वो दानी से बचा ले हमारे पति को, बेशक तू ब्याह कर लिए, हमें नहीं चाहिए, लेकिन बचा ले। तो जादूगरनी बोली परेशान मत, उसी वृक्ष ते नारी ने सोरंगा दई बैठारी, सनो वृक्ष के पास में जब भाज पड़ी सुकुमारी। सोरंगा को तो भाई पेड़ पे बैठा दो और जब कहीं कि तुम यहीं बैठी रहो और हम जा रहे हैं, और सदा वृक्ष को हम दानी के शिकंजा से छुड़ा करके अभी ला रहे हैं। जादूगरनी जो हती, अरे जब भाज पड़ी सुकुमारी, अरे जब भाज पड़ी सुकुमारी और दानी के पहुंची अगारी, लेकिन बनला ऋषि देव बदानी ने कहा, करो गुरु जी, जैसे देखी सुंदरी नारी सदा वृक्ष की याद में सारी, सुंदर। दोस्तों, जैसे ही अब दानी के सामने जादूगरनी पहुंची है, सोरंगा तो वहीं छोड़ दी, और जादूगरनी जब दानी के सामने पहुंची, तो दानी ने जब औरत को निहारो तो सदा वृक्ष को तो छोड़ दो, औरत घाय देखो, फिर खिल खिलाई के हंसो रूप तेरो बसो के दिल में प्यारी। आ गई चौगड़िया दानी की, दानी वो जादूगरनी से पास में ठाड़ो भो, और खिल खिलाएंगे हंसो रूप तेरो बसो के दिल में प्यारी, और ले चले तो को संगरे बनाए के राखे। जादूगरनी के पास पहुंचो, सदा वृक्ष को छोड़ दो, और जवाब दो कि तुम्हें हम अपनी औरत बनाए के रखेंगे। और जैसे ही जादूगरनी गाय हाथ बढ़ाओ बाने तोले बाने, जादू धाम चलाए नारी, जादू धाम चलाए सभी नर नारी, और पानी के पीछे पड़ गई नारी, पानी के पीछे पड़ गई नारी। और जादूगरनी औरत ने बदवानी के ऊपर जैसे जादू चलाओ, लेकिन लला जादू के बल से बाना भी है, वही जब मारा के मारो है, नहीं कोई पा सके बाके दिखा दे, केवल सोता पर दिखा।
लगा और कहने लगा कि हमें जो बताओ सो बात मंजूर है, लेकिन जब फंद से काउ तरीका से हमें छोड़ाओ। तो वह जादूगरनी ने कही कि अगर हमारी बात तुम्हें मंजूर है तो तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम? क्या करना होगा? अरे राती राती में जा बाग में अरे ओरे बहानी जो महल बनवाई लड़की ने कहा रातों रात जो बाग है ना, जब बाग में एक महल, बहुत सुंदर महल बनवाओ, राजन जैसे सवा छाट हो अरे ओरे पानी, राजन जैसे सवा छाट हो अरे ओरे पानी, द्वारे पे चाहिए, राजाओं जैसे ठाठ होना चाहिए द्वार पर पहरेदार। लेकिन वो तो सोरंगा बैठी रही अरे अब सोरंगा बैठी रही अरे मेरे भैया परमानी, जाती प्यास से जाए रही जाने दोस्तों, वह सोरंगा वृक्ष के नीचे बैठी है, जादूगरनी का इंतजार कर रही है, प्यास से परेशान है, पानी नहीं मिला। तो ये जादूगरनी बोली कि रातों रात यहाँ पर जो है महल बनना चाहिए। इतनी बात सुनी तो भैया ने तमाम दानी हुए तो लाए के लगाए दे, और रात में सवेरे ना हो पाओ ऋषि तोले तो सब राग तैयार, महल बन के तैयार हो गए, पहरेदार द्वार बैठाड़े हैं, हाथी घोड़ा बंधे हैं, और कुछ पूछो ही ना तो राजन कैसे ठाठेंगे। भगवान सुनते तो ऐसे सुनते गुरु जी। अब सोरंगा तो उधर परेशान थी, लेकिन वह जादूगरनी सदा वृक्ष को लेके और हुन डाल लगी कहां? वह महल में। सोरंगा की याद बिल्कुल भूल गई, और सोरंगा ने देखी कि अब वो भी नहीं लौट करके आई, प्यास से जान जा रही है। तो बाने नजर जब बढ़ाई तो कुछ पक्षी उड़त दिखाने ही हुए, तो बाने सोची शायद पक्षी उड़ रहे तो कुछ तालाब वगैरह हुए। पक्षी उड़त कछ देख की और गई ताल ढिंग आई, पानी पी के लाड़ली लई आगे किसी लगा। तालाब में जाके बाने पानी पियो, और पानी पीवे के बाद में फिर आगे को बढ़ी। आगे को जब बढ़ी बाने ना समझी के महल बनेगा वो है, और सदा वृक्ष लड़की के संग रहने लगी। जब आत्मा मालूम पड़ी तो एक गांव के पड़ोस में पहुंची सोरंगा। जब गांव के पड़ोस में पहुंची तो गांव से बाहर एक जो पड़ी अरे मेरे भैया बुढ़िया रही चलते चली गई बेचारी। गांव से बाहर एक झोपड़ी हती, अब झोपड़ी में एक बड़ी बूढ़ी डोकरी सोए रही हती। तो वह बड़ी बूढ़ी के पास में पहुंची, लेकिन रोवत बहुत जब देखो बुढ़िया उठ के बैठ गई। दो हाथों को मीठा लाओ जवाब रो देती है ना, अपने मन की बात बताती कौन है। अरे मत रो
बुढ़िया ने और पूछने लगी कि लली काहे को रोई रही है, देखने में बड़ी खूबसूरत है तू, बात क्या है। सोरंगा ने सारी कहानी बताई तो बुढ़िया ने जवाब दो, तू ऐसो करो हमारे ढंगा रहो, यहीं रहो, कऊ मन जाओ, और जो कुछ लली हम रूको सूको खा रहे हैं वैसे हम तो ही खवाए हैं, लेकिन जाओ कहू ना, यहीं रहो। सही कही लेकिन ईश्वर की लीला जब नहीं पायो पार, सदा वृक्ष राजा बनो और द्वार पे पहरेदार। क्या बात है। जैसी किस्मत का खेल बदल गया, किस्मत का खेल बदल गया, सदा वृक्ष राजा बन गया, लेकिन वो सोरंगा उधर उतनी तकलीफ उठा रही है। अब वो जादू करनी लड़की के संग में रहन लगू। कौन? सदा वृक्ष। मगर वो राजकुमारियों कहे मैंने किए बहुत उपकार, जादू करनी बोली सदा वृक्ष से कि राजकुमारियों कहे मैंने किए बहुत उपकार, आशा मेरी पूरी करो जादूगर निकाल लगी। समझो जादू करनी जो थी वो कहने लगी कि तुम हमारे साथ अब शादी कर लो, लेकिन सदा वृक्ष अब जतो कहना पाए कि हम सोरंगा के ही मतलब कब्जा में है, क्यों ना कह पाए कि बाने जाने बचाई एक दाम आए दो दाम, अब जाके उपकार हमारे ऊपर है, लेकिन खुल के जवाब ना कह सके कि हम तुम्हारे संग ब्याह करें ना, क्योंकि अगर जवाब चाहते हैं तो बाबा तो याद आती कि जब तोता बना के मैं ले गई थी, तो बिन्ने आश्वासन दे दो कि हम करेंगे तुम्हारे संग, लेकिन करो ना। वो सदा वृक्ष ने अरे दे बातन में नारे को अरे भैया कोई गई महल जादू करनी को महल में बैठाने के बाद में सोरंगा को ढूंढना चले अरे परमाजे, नारी बड़ी है यादारी जी। औरत को जादू करने को तो बातन में बहकाए दो कि हम तुम्हारे संग ब्याह जरूर करेंगे। अब हुन बात छोड़ के चोरी चोरा चुपचाप सोरंगा को ढूंढने कहने में भाजे न लाए। अच्छा, लेकिन अब वे सोरंगा को ढूंढने के लिए महल से निकल गई और तौले काउ तरीका से सोरंगा को जब पता चल गई कि सदा वृक्ष अब राजा बन चुका। हाँ, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और जब खुशी को ठिकाना ना रहो सोई सोरंगा एकदम से भाजी और वहीं पहुंची जहां पे राजा को महल है, तो सदा वृक्ष का महल था, वहां पहुंची तो हाथ जोड़ी बेटी कहे सुनियो पहरेदार, बड़ी खुश होती बेचारी, बड़ी खुश। तो हाथ जोड़ी बेटी कहे सुनियो पहरेदार, हमको ने बताई दे कहां मेरे भरतार। जवाब दो पहरेदार से कि हमें ये बताओ हमारे पति कहाँ हैं, उनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो पहरेदार हंसने लगे। पहरेदार हंसने लगे, बोले हाँ राजा हो गए ना, ताकि मैं अब तुम्हें भरतार कौन आएगी पति बनाना आएगी, क्योंकि मतलब पैसा जब हो तो है ना चमत्कार को नमस्कार। हाँ, सब तैयार हो पैसा से तुम आएगी। अरे राजा सदा वृक्ष की पत्नी उनके घर में मौजूद है। और पहरेदार जो थे, पहरेदार हंसने लगे, तेरी बुद्धि गई बोराई, मेरे राजा को पति कहे
पहरेदार बोले कि हमारे राजा को तू पति कह रही है, ते शरीर पर कपड़ा लो आए हैं। अरे हमारे राजा को, उनके घर में रानी मौजूद है, चली जाए यहाँ से। सोरंगा को जब पहरेदार ने भीतर ना घुसन दो तो सोरंगा बेचारी रोती हुई वापस हो गई, चलती चली गई और मन में एक बात सोचते जा रही है और सदा वृक्ष के लिए मन ही मन में सोच रही है, कह रही है कि देखेंगे कब तक ऐसे, देखेंगे कब तक ऐसे ही दिल को जलागे और गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे, गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे, देखेंगे कब तक ऐसे ही। दुखी, बहुत दुखी, जब हूँ जगह न मिली चुपचाप लौट के चली और सदा वृक्ष से बुरा भला तो नहीं कह सकती थी, लेकिन मन ही मन में सोचने लगी कि जादू करने के बवाल में तुम इतने फंस गए हो। देखेंगे कब तक ऐसे ही दिल को जलाओगे, गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे। आज तुम राजा हो गए, जादूगरनी तुम्हारी रानी हो गई, लेकिन सुख में बसाती बहुत से आते हैं नजर में। सोरंगा सोचने लगी और कहने लगी, सुख में बसाती बहुत से आते हैं नजर में, अपना भी छोड़े साथ गरीबी की गुजर में। अब हो गए हो राजा, पिछली भूले कहानी, कुछ याद करो मेरी, मैंने पति की ना मानी। तुम फंस के राजकुमारी से सोरंगा को भूले, उस बेवफा के प्यार में हो से फिर भूले, उस बेवफा के प्यार में हो से फिर भूले। लेकिन किसी दिन तो करके मेरी, किसी दिन तो करके मेरी याद रोगे। क्या बात है, गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे। वो दिन याद करो, तुम वो दिन याद करो, उस दिन की भूले याद जो कब्जा में किया था, मुझसे हटाकर तोता करके हाथ लिया था। इसी जादूगरनी ने उस दिन की भूले याद जो कब्जा में किया था, मुझसे हटाकर तोता करके हाथ लिया था। मुझसे कहा था जिसमें पद को लेके आऊंगी, सारी मुसीबतों को घर से दूर रखूंगी। लेकिन अब कैसे करूं पास में, अब कैसे आऊं पास में, मैं आ न पाऊंगी, जब तक जीऊंगी तेरी करके याद रहूंगी, जब तक जीऊंगी तेरी करके याद रहूंगी। लेकिन सदा वृक्ष, अब करना मुझको माफ, मैं एहसान मानूंगी और लेके जन्म दूसरा कोई बात निभाऊंगी, अरे लेके जन्म दूसरा तेरी बाहें होगी। लेकिन जो प्यार था दिल मेरे में, जो प्यार था दिल मेरे में, वो किससे पाओगे। गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे। गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे। गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे।
हुई सोरंगा और उसी बुढ़िया के पास में चली गई और बुढ़िया के पास में रहने लगी वो सोरंगा की आस छोड़ी साबा बात की अरे मेरे भैया कोई रहन लगी मारे कोई दुख तो लिखे थे मेरे करम में अरे बरमानी दुख भोगे कहाँ से आई सोचने लगी दुख तो लिखे थे मेरे करम में अरे कोई सुख भोगे कोई और की प्यासी रोवती लगी अरे मेरे भैया तेरी निकलत नहीं मेरे प्राण सोरंगा तो इधर बेचारी परेशान है, मन में सोच रही है कि हमारी किस्मत में तो दुख लिखे थे लेकिन सुख किसी दूसरे की किस्मत में लिखे थे। सही बात है गुरुजी। जादूगरनी के वो आज सुख उठा रही है और हमारी किस्मत में तकलीफ लिखी थी। बेचारी को पूरी जिंदगी भटकत है। वो कुछ पूछो ही ना। तो उन्हें जादूगरनी जो रानी बन के रहती थी ना, बाय मालूम आती कि सोरंगा कहाँ है और कैसे है, सब मालूम आती, लेकिन बता तो जा से ना आती कि अगर हमने बताई दी तो जे न को प्रेम हमसे बात बढ़िया ना। गिरजी हाँ तो सो